राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों में लंबी लाइन लग रही है। वहीं पेट्रोल नहीं होने के कारण कई पंपों में ताला लटक गया है। दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में पेट्रोल की किल्लत से परेशानी। पेट्रोल पंपों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल नहीं होने के कारण राजधानी के कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। वहीं जो खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। लोग परेशान हैं। हालांकि पंप संचालकों का कहना है कि पैनिक बाइंग के कारण ऐसे हालात हो गए हैं। जितना जरूरत है उसके मुताबिक तेल लेंगे तो कोई कमी नहीं होगी। पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी के दाम भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। रांची में पेट्रोल अब 100.86 रुपए प्रति लीटर। रांची में डीजल अब 95.76 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। शनिवार को राज्य भर में कांग्रेस केंद्र सरकार का पुतला दहन करेगी। वहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर जेएमएम ने केंद्र पर हमला बोला है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग विरोध करेंगे। उसमें हमारे माननीय विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्र में जहां हैं मंत्री उपस्थित रहेंगे। ये पूरी तरह से विफलता है केंद्र की सरकार की। केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर हमेशा विफल रही है और जनता के हित की जहां तक जब बात आती है तो और जनता को नसीहतें देने लगते हैं और अपने खुद से अभी दिखावा कर रहे हैं ये लोग कि हमारा गाड़ी का काफिला घट गया। हमारा वो कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ये एक दिन आपके मीडिया के सामने फोटो खिंचवा लेने से नहीं, वो निरंतर ये प्रक्रिया होनी चाहिए। इधर स्वास्थ्य और आपदा मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पेट्रोल पंपों में बढ़ रही भीड़ को लेकर मारपीट और भगदड़ की आशंका जताई है। मंत्री इरफान अंसारी ने सीएम को लिखा पत्र। पेट्रोल पंपों पर मारपीट और भगदड़ की जताई आशंका। सभी पंपों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की मांग। सभी पेट्रोल पंपों पर एम्बुलेंस की तैनाती के निर्देश। जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर हमारा पुलिस और एक मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया जाए ताकि व्यवस्था को कंट्रोल कर सके। ये मैं मांग कर रहा हूँ। हमने सिविल सर्जन को भी निर्देश दिया है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था आप कराइए। वहाँ सभी पेट्रोल पंप के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था हो ताकि अगर कोई भगदड़ होता है, कहीं कोई कैजुअलिटी होती है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग उस कैजुअलिटी को रोकने का प्रयास करे। मिडिल ईस्ट क्राइसिस को देखते हुए पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जेएमएम और कांग्रेस आपदा में अवसर तलाश रही है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो उसमें भी इनको राजनीति समझ में आता है। झारखंड की जनता इस बात को समझती है। आप जन भावनाओं को देख लीजिए। अभी सड़कों पर गाड़ियां कम हो गई है। लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम से चल रहे हैं, 2 व्हीलर से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चल रहे हैं, स्कूटी पर चल रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, उसमें भी आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद ही पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल पर झारखंड की सियासत धधक रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के कई पेट्रोल पंपों पर आज सुबह से ही भीड़ नजर आई। कई पेट्रोल पंप पर तो दूर दूर तक 4 पहिया वाहनों की कतार देखने को मिली। कई पेट्रोल पंपों पर बहस भी हुए। हालांकि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन पैनिक बाइंग का असर है कि पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप ने कुछ सीमित राशि के ही पेट्रोल देने की अपील की है। वो रेट निर्धारित कर दिया गया है।
और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो लोगों के बीच इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। रांची से रुचि लाइव जुड़ रही है और पटना से रोहित लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, कल से ही या यूं कहें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है उसके बाद से लोगों के भीतर पैनिक सिचुएशन आ गया है। पेट्रोल पंप के संचालक, ओनर लगातार ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी ही पेट्रोल लीजिए। लेकिन कई पेट्रोल पंपों का बंद रहना, कई पेट्रोल पंप पर अत्यधिक भीड़ का जुटना यह बता रहा है कि पेट्रोल की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। चूंकि देखिए, जब से प्रधानमंत्री का आह्वान हुआ है उसके बाद से इन लोगों में एक पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में जितने भी पेट्रोल पंप है, अगर राजधानी रांची की बात कर ले तो पेट्रोल पंपों में लंबी कतार जो है, जैसा कि ये हरमू स्थित पेट्रोल पंप है और यहाँ पर लोगों की, चाहे वो दोपहिया वाहन की बात हो या फिर चार पहिया वाहनों की बात करें, सड़कों तक लाइन लगी है। कई पेट्रोल पंप तो सुबह सुबह ही नो फ्यूल का बोर्ड लगा दे रहे हैं, यानी कि वहां पर फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है, स्टॉक नहीं है। ऐसा पेट्रोल पंप के संचालक क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अभी पेट्रोल, जहाँ फिलहाल की जो सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पेट्रोल मिल रहे हैं लेकिन लंबी कतारें क्यों हो रही है, कितनी बिक्री हो पा रही है, कितना पेट्रोल आ रहा है सामान्य दिनों की तुलना में? अभी सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक पेट्रोल आ रहा है। अभी कम से कम कल 19,000 लीटर बिक्री हुआ है और आज भी लगभग 12-13 हजार बिक्री हो जाएगा, 15-16 के बिक्री हो जाएगा। तो इतना, लेकिन फिर भी मतलब भीड़ कमने का नाम नहीं। ये लगता है कि पैनिक हो रहा है, कुछ मतलब कुछ माइंड में कुछ कस्टमर्स कहा जा रहा है या ग्राहकों कहा जा रहा है कि नहीं मिलेगा या कौन। यही सिचुएशन से वो लोग एक बार तेल भराते हैं, 200-300 को फिर आ जाते हैं। यानी कि एक ही कस्टमर 3-3 बार पहुंच जाए? नहीं, 3 बार नहीं, मतलब रिपीटली वही लगा जहाँ तक। हाँ। और हम लोगों का पेट्रोल इस पूरे थी में अभी तक ड्राई नहीं हुआ था। आज ये ड्राई हुआ हम लोगों का लगभग 11-12 बजे। उसका हमारा लोड आ गया 4 बजे के लगभग, तो उसको खाली करा के यहाँ पर 6:30 से फिर बिक्री चालू। आप लोगों को कोई सूचना है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन पेट्रोल की क्राइसिस हो सकती है, ऐसी कोई सूचना मिली? ऐसी कोई सूचना नहीं और होगा भी नहीं होगा। देखिए आयुष, ये पेट्रोल पंप के संचालक हैं और इनका कहना है कि कोई क्राइसिस नहीं है पेट्रोल की, लेकिन फिर भी जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें लगा करके। पेट्रोल पंप के संचालक ये जरूर कह रहे हैं कि ना अभी किल्लत है ना आने वाले दिनों में किल्लत होगी, लेकिन लोगों के भीतर जो इस वक्त पैनिक सिचुएशन है उसका असर पेट्रोल पंपों में लंबी कतारों में नजर आ रहा है। बने रहिएगा रुचि, लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें दिखाते रहिए। संवाददाता रोहित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे हम पटना का रुख करते हैं। रोहित, देखिए, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है। 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन से आए लोग लगातार इस जुगत में लगे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल उनकी गाड़ियों में मिल जाए। फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या सिचुएशन पटना के पेट्रोल पंप पर है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए, वैश्विक तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। और देखिए, पेट्रोल पंपों पर अगर बात की जाए 2 व्हीलर गाड़ी की, यानी कि 2 पहिया वाहन की बात की जाए, या 4 व्हीलर यानी 4 पहिया वाहन की बात की जाए, पेट्रोल पंपों पर लंबी जो कतार है वो देखने को मिल रही है। देखिए, कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं राजधानी पटना में, कई पेट्रोल पंपों पर ये सख्त हिदायत दिया गया है कि 200 रुपये से ज्यादा का जो तेल होगा वो बाइक में, यानी कि 2 पहिया वाहन में नहीं दिया जाएगा। और वही देखिए, अब लोगों के बीच एक पैनिक जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रहा है। लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और तेल भी ले रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर राजधानी पटना की बात आयुष की जाए तो देखिए, पटना में पेट्रोल के दामों में 3 रुपये 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 108 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर जो पेट्रोल के दाम हैं वो हो गए हैं। और वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल के दामों में 3 रुपये 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 94 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर जो डीजल का दाम है वो हो गया। देखिए, हम आपको आयुष तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल पंपों पर जो लंबी कतार है वो देखने को मिल रही है। वो 2 पहिया वाहन की बात करें या फिर 4 पहिया वाहन की बात करें, लोग पहुंच रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, तेल लेने पहुंचे, पेट्रोल लेने आए जी। पेट्रोल का दाम आज से बढ़ गया जी, पता है? नहीं पता तो नहीं। कितना बढ़ा? पता तो नहीं है। 1 से कितना पेट्रोल कितना मिल रही है?
हमें तो इतना नहीं लेना, मुझे तो बस थोड़ा सा लेना है। ये जो दामों में जो वृद्धि हुई है इसको कैसे देखते हैं? पता नहीं है, बस और भी कई लोग हैं, हम इन लोगों से ही बातचीत करेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए इधर भी कुछ लोग हैं, दामों में वृद्धि हुई है, कैसे देखते हैं आप? जी, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कैसे देखते हैं? ऐसे तो बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार अभी ऑलरेडी देख ही रहेगी, देश विदेश में सब जगह का प्राइसेस महंगा हो रहा है दिन प्रतिदिन। सोशल मीडिया पे चाहे तो और भी न्यूज चैनल के द्वारा हम लोग को पता चल ही रहा है कि हर एक चीज जगह प्राइस महंगा हुआ है। अभी भारत में भी बहुत दिन से भारत सरकार इस चीज पे काबू किए हुआ था, लेकिन अभी हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो लेकिन केंद्र सरकार इस पे एक्शन लिया है, लेकिन हम लोग बस आशा यही करेंगे कि भारत सरकार इस पे फिर भी पिछला जो हमारा रेट है वही रहे। तेल कितना मिल रहा है? तेल अभी जो मिल रहा है 108 रुपए लीटर रुपए शायद। वो नहीं, आप कितना तेल लेने पहुंचे थे? आप पेट्रोल पंप पर आए थे, कितने का? वही है, अभी मतलब 101 रुपए का तेल लिया है। 101 रुपए का तेल लिया, यानी कि 1 लीटर से भी। जी जी जी। तो यहाँ पे मतलब जितना तेल मांगा जा रहा है उतना तेल दिया जा रहा है, या फिर मतलब उतना तेल नहीं बोला भी जा रहा है? तेल का ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिसको नहीं प्रतिबंध नहीं, जिसको जितना चाहिए वो 500 600 1000 टैंक फुल करना है, वो सारा उसके लिए दिक्कत नहीं है। बस जो प्राइसेस की बात है वो प्राइसेस बस हाइक है, और क्या, और कुछ नहीं है। क्राइसिस की वजह से मतलब इस तरीके प्राइसेस हाइक है। हाँ, चलिए देखिए और भी लोग हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। हाँ तो क्या कीजिएगा, जब सरकार जब लूज हो गया तो दुनिया क्या कर सकता है? जब बाहर से आ ही नहीं रहा तो क्या करेगा? लोगों के बीच एक पैनिक सा माहौल हुआ है, लोग डर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा इसमें कीजिए कि लॉकडाउन के ज्यादा माहौल सुन के गरीब लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो इसको शांति बनाए रखने में फायदा आ रहा है। तो रेट बढ़ेगा फिर कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो थोड़े लहकते रहेगा, वो ठंडा होवे करेगा। अभी बढ़ा है फिर कंप्रोमाइज एकदम होना है, थोड़े सब दिन लहकते रहेगा। तो सरकार का नियम है जो पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग पैनिक हो जा रहे हैं। हाँ भीड़ है, भीड़ के पीछे डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल है कि नहीं मिलेगा, हम कैसे ड्यूटी जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। लोग आजकल तो सब सुकुमार हो गए, गाड़ी से आना जाना है, तो बड़ा व्यस्त है दुनिया। और भी कई लोग हैं आयुष, आप देख सकते हैं सीधे तौर पर पेट्रोल पंपों पर किस तरीके से 2 पहिए वाहन की बात करें या फिर 4 पहिए वाहन की बात करें, लोगों की जो लंबी कतार है वो पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रही है। आप लोग तेल लेने आए हुए, कितने का तेल है? 250 का लिया, ज्यादा का नहीं, 250 का। 250 मतलब तेल के लिए बोला भी जा रहा है कितने का लीजिए, या जितना मांग रहे उतना मिल रहा है? जितना मांग रहे उतना ही मिल रहा है। अच्छा ये बताइए जो दामों में और रुचि देखिए, निश्चित तौर पर पटना में ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। दाम में जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन लोगों को जितने पेट्रोल चाहिए उतने पेट्रोल मिल रही है। बने रहिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिए। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए रांची के एक पेट्रोल पंप से हम सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि देखिए, लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त तक रांची के पेट्रोल पंप पर गिने चुने इक्का दुक्का बाइक या कार नजर आते थे, लेकिन फिलहाल ये देखकर लग रहा है कि लोगों में कितना पैनिक। हम चाहेंगे कि इतनी भीड़ क्यों जुटने लगी है, लोग इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंप पर क्यों पहुंच रहे हैं, आप उन लोगों से ही बात करें। बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची का ये पेट्रोल पंप है और ऐसे कई पेट्रोल पंप है जहां पर इक्के दुक्के गाड़ियां होती थी। 2 पहिया वाहन 2000 की संख्या में हुआ करते थे, और ये देखिए यहाँ पर दर्जनों नहीं सैकड़ों गाड़ियां आपको 2 पहिया दिखेंगी, दर्जनों के संख्या में 4 पहिया वाहन कतार में दिखेंगे। और ऐसे में देखिए लोग कैसे कतारबद्ध होकर के और पेट्रोल लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति है। सर, कितना इंतजार करना पड़ा है? आधा घंटा करना पड़ा है। आधा घंटा करना जी। कितना मिल रहा है? 300 रुपए का मिल रहा है। 300 रुपए जी। एक लिमिट तय कर दिया गया है कि 300 रुपए तक ही पेट्रोल जो है वो मिल पाएंगे। और ऐसे में जो देखिए ऑफिस से आने जाने, ऑफिस आने जाने वाले जो लोग हैं वो उन्हें उनके पास समय का थोड़ा अभाव होता है, और ऐसे में बावजूद इसके वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए, यहाँ कितना इंतजार करना पड़ रहा है? बहुत घंटा मैम इंतजार करना पड़ रहा है। ये तेल पता नहीं 2 दिन से बहुत दिक्कत में जा रहा है लोगों का। हर पेट्रोल पंप पास इतना ही से ज्यादा भीड़ लग रहा है। अच्छा, कई पेट्रोल पंप तो वहाँ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं
क्या हो गया है देश का, कभी गैस के लिए, कभी तेल के लिए, कभी नोटबंदी के लिए लाइनें लगना पड़ता है लोगों का। तो देखिए, हालांकि वैश्विक संकट भी इसे कह सकते हैं, लेकिन और भी कई जो युवतियां हैं वो भी कतार में हैं। आप कितने देर पेट्रोल मिल रहा है? इससे पहले गई थी किसी पेट्रोल पंप? आज पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। अच्छा, कितना इंतजार करना पड़ा? बस अभी जस्ट आए हैं। चलिए, ये लगते हैं जस्ट आई हैं और इन्हें पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन आगे जाकर के वो लंबी कतारें दिख रही हैं। इधर भी लिए चलते हैं, कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बता दें कि 300 रुपीज तक का ही पेट्रोल फ्यूल ले सकते हैं और ऐसे में कई युवक हैं। कितने का पेट्रोल लिया आपने? अभी तो 300 का दे रहा है। हाँ, लिमिट है 300। हाँ, लिमिट तभी तो 300 कर दिया है, 300 से ज़्यादा दिन नहीं दे रहा है। जरूरत कितने की? जरूरत हम सोचे तो फुल टंकी करवा ले, लेकिन 300 का दिया। नहीं, फुल टंकी नहीं, 300 लिमिट कर दिया है अभी। कितना इंतजार के बाद ये पेट्रोल? अभी तो हम तो 10-15 मिनट रुके, उसके बाद मिला हमको। हाँ, ये यहाँ 10-15 मिनट में ही मिल गया, लेकिन कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर इन्हें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है और ये जो है दूसरे पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। जैसे ही लोगों को सूचना मिल रही है वो इधर का भी रुख कर रहे हैं। तो राजधानी रांची में लगभग जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इतनी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सर, ये पेट्रोल की जो किल्लत है पेट्रोल और डीजल की, वो कितना परेशान कर रही है आम लोगों को? परेशानी क्या है, सब जगह इतना पहले से रेट बढ़ा हुआ था और दूसरा कंट्री में हम लोग के यहाँ तो सबसे पीछे, और वो भी 3 रुपया भी बढ़ा है। ये तो माइनर चीज है। मतलब तो परेशानी ठीक? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं इतना ये वैश्विक, हाँ, मैनेज करना पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए, देखिए, ये है कि ये कहना है वैश्विक संकट है, इतना तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। वैश्विक संकट है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की थी रुचि कि आप जितना कम हो सके उतना कम ईंधन की खपत करें, आप कारपूल करें, अगर नजदीक है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बने रहिएगा रुचि, हम लौटेंगे आपके पास। संवाददाता रोहित पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का रुख करते हैं। रोहित, देखिए, हम चाहेंगे कि आप पेट्रोल पंप के संचालक से बात करें और यह जानने की कोशिश करें कि क्या सही में कोई किल्लत है, क्या पैनिक सिचुएशन है, या फिर आने वाले दिनों में कुछ उन लोगों को खबर है कि पेट्रोल कम आ सकती है, इस तरह की कोई बातें हैं? हमारा संपर्क संवाददाता रोहित से टूट गया है, हम उनके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुचि बनी हुई है रांची से हमारे साथ। रुचि का एक बार फिर रुख कर लेते, आएंगे रुचि के पास, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। अब भी लोग बड़ी संख्या में अपनी गाड़ी की टंकी भरवाने पहुंच रहे हैं और पेट्रोल हो या डीजल, कीमत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली के जेब पर असर पड़ रहा है। और सीधा अगर हम बात कर लें तो पैनिक सिचुएशन का असर पेट्रोल पंप पर नजर आ रहा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम रुचि के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल संवाददाता रोहित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। हम सीधे रोहित का रुख करते हैं। रोहित, पेट्रोल पंप के संचालक से बात करने की कोशिश करें और ये जाने कि क्या सच में अभी फिलहाल पेट्रोल की किल्लत है, क्या या फिर जिस तरीके से पेट्रोल के टैंकर आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे कोई डर है? ये तमाम जानकारियां आप पेट्रोल पंप के संचालक से लेने की कोशिश करें। जी बिल्कुल आयुष, देखिए, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के संचालक है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए लोगों के मन में पैनिक जैसी सिचुएशन कुछ नहीं है। लोग जो है, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से अपील किया था, लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि जो वैश्विक तनाव का जो स्थिति है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो पेट्रोल पंप के जो ऑनर है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, लोगों के बीच एक पैनिक सा माहौल हुआ है। आप सर पेट्रोल पंप के संचालक है सर। हाँ, क्या बात है? पेट्रोल लोगों के मन में एक बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कोई पैनिक ही नहीं है। कुछ नहीं। पहले जितना तेल के टैंकर आता था वो अभी भी मतलब उतना ही आ रहा है। उतना नहीं आता है, लेकिन अब ठीक है, पर्याप्त है।
मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि क्राइसिस हो सकता है, नहीं, क्राइसिस वाली बात नहीं है। लेकिन कई ऐसे पेट्रोल पंप भी है सर कि अगर देखा जाए तो कई पेट्रोल अब पंप कहे का हम क्या जानेंगे बताइए। हम अपना जानेंगे, आप अपना जानिएगा कि पूरा देश का जानिएगा। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर सर भीड़ देखने को मिल रही है, भीड़ नहीं है ये, क्या भीड़ है ये, अगर रोज की अपेक्षा बात की जाए वैसे ही है, नॉर्मल है, मतलब कहीं कोई तेल की क्राइसिस नहीं है। अभी नहीं है, जितना टैंकर आता था वो सब टैंकर आ रहा है। आ रहा है। आयुष से जो पेट्रोल पंप के संचालक थे उनका सीधे तौर पर कहना है कि कहीं कोई क्राइसिस की बात नहीं है। जितना पहले जो तेल का टैंकर था वो पहुंचता था, अभी भी उतना ही तेल का जो टैंकर है वो पहुंच रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अपने पेट्रोल पंप के बारे में बता सकते हैं, किसी और पेट्रोल पंप के बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर राजधानी पटना की बात की जाए आयुष, तो राजधानी पटना के कई ऐसे पेट्रोल पंप है जिन पेट्रोल पंपों पर सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पर्ची साट दिया गया है, और दो पहिया जो वाहन है, दो पहिए वाहन में 200 रुपए से ज्यादा जो तेल है वो नहीं दिए जा रहे हैं। और वहीं अगर 4 व्हीलर की बात की जाए तो 4 व्हीलर में भी सीमित रुपए में जो तेल है, पेट्रोल जो है, डीजल जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील किया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लोग उसका इस्तेमाल करें। हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल पंप की अगर बात की जाए तो पेट्रोल पंपों पर लोगों की जो भीड़ है वो भी देखने को मिला है। लेकिन लोगों के अंदर पैनिक सा सिचुएशन कुछ नहीं है, और सभी लोगों के मन में एक बात है कि राष्ट्र हित की अगर बात हो रही है, राष्ट्र हित की बात है, तो अगर पैसे में वृद्धि भी हुई है तो कोई बात नहीं है। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग निश्चित तौर पर रोहित, लोग समझ रहे हैं कि वैश्विक संकट है और मिडिल ईस्ट में संकट की वजह से पेट्रोल में दिक्कतें हो रही हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। हॉर्मुज का स्ट्रेट जो है जब तक पूरी तरह से नहीं खुलेगा तब तक इस तरह की थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। इसी वजह से कई शहरों में पैनिक सिचुएशन जरूर नहीं है, लेकिन कुछ शहर इस पैनिक सिचुएशन से फिलहाल त्रस्त है। लौटेंगे रोहित आपके पास, संवाददाता मनोज जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, जमशेदपुर से लगातार पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है और कई पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, कई पेट्रोल पंप पर तो बहस तक हो जा रही है। आप जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद है इस वक्त वहां क्या माहौल है? देखिए निश्चित तौर पर सही कह रहे थे कि लगातार पेट्रोल को लेकर 2-3 दिन के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं असहज था और लोग परेशान थे। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक पेट्रोल को लेकर एक हाय तौबा मच गया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कम तेल खपत करना है, जिस दिन वो घोषणा करते हैं उसके अगले दिन उससे ज्यादा लोग तेल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर भीड़ लगाते हैं। जिनके घर में गाड़ियां जो पड़ी हुई है उस गाड़ी में भी लोग टंकी में फुल तेल अपना करवा रहे थे। तो लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि तेल खत्म हो जाएगा तो फिर हम यात्रा कैसे करेंगे, बच्चों को स्कूल कैसे ले जाएंगे या ड्यूटी कैसे जाएंगे, तो ये परेशानी थी। लेकिन अब सीधे तौर पे अभी भी जमशेदपुर में कमोबेश, हालांकि वो स्थिति नहीं है जो स्थिति आज से कल था, परसों की जो स्थिति थी, यानी 2 दिन पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति नहीं है। बाकी पेट्रोल पंप पर सम्मान हुआ है, लेकिन मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि अभी भी लोग जो है पेट्रोल पंप पर कतारबद्ध होकर तेल ले रहे हैं। भले ही तेल की कीमत बढ़ गई है 3 रुपया, लेकिन उससे कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग को रोजमर्रा का काम करना है, लोगों को जाना है, वो तो करेंगे ही। चाहे वो बाइक की बात करें या एक बार हम कार का दिखाने की कोशिश करेंगे कि दाहिने तरफ देखिए कि कार वाले लोग हैं वो लोग भी लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पे अभी भी जमशेदपुर के कमोबेश पेट्रोल पंप पे यही नजारा आपको देखने को मिलेगा कि लोग रात हो या दिन हो, जब तक पेट्रोल पंप में तेल है लोग लगे हुए हैं, लोग तेल ले रहे हैं। और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर तेल खत्म हो जाएगा तो आखिर हम कैसे रहेंगे, कैसे मेरा जो दिनचर्या है वो कैसे चलेगा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोगों के अंदर था। लेकिन अचानक तेल में वृद्धि हुई, 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, लेकिन उससे कोई फर्क को नहीं पड़ा, क्योंकि हमने कई लोगों से बात की है तो सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि अभी जो देश की स्थिति है, पूरे विश्व की जो स्थिति है, इस पे जरूरत है हमें कंधा में कंधा मिलाकर चलना। देश के प्रति देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उनके इस आह्वान को समझना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पे, क्योंकि ये तो भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। जहां एकदम अमेरिका, ईरान, इराक के बीच जो युद्ध चल रहा है या युद्ध को लेकर जो तेल या गैस की जो किल्लत हो रही है, तो ये किल्लत और बढ़ सकती है कब तक कि जब तक पूरे तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। लेकिन ये समाप्त होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पूरे विश्व के तमाम देश जो है वो चाहते हैं कि कम से कम इस किल्लत से
लोगों को निजात मिले, युद्ध नहीं हो, शांति तो सब लोग चाहता है, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो सीधे तौर पर सोना को लेकर लोगों में हाय तौबा नहीं है, क्योंकि सोना कितने परसेंट लोग खरीदते हैं, बहुत ज्यादा मानेंगे तो 4 से 5% लोग जो है सोना खरीद के रखते हैं, लेकिन सोना के बिना काम निश्चित तौर पर मनोज देखिए जमशेदपुर में पैनिक सिचुएशन जरूर देखने को मिला और इसी वजह से अब भी हम देख पा रहे हैं कि 4 पहिया वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। संवाददाता रुचि का रुख करते बने रहिएगा मनोज आप हमारे साथ। रुचि, पेट्रोल पंप के संचालक से यह भी आप जानने की कोशिश कीजिए क्या निरंतर जिस तरीके से पेट्रोल के टैंकर आ रहे थे उसी तरीके से आते रहेंगे, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, और ये जो लिमिट तय किया गया है कि बाइक को सिर्फ 300 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, क्या ये बहुत जल्द खत्म होगा? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। चूंकि देखिए पेट्रोल पंप के संचालक हैं, ये अगर ग्राहकों की बात करेंगे, ये पेट्रोल पंप पर एक पहले बता दें कि सुविधा ये है कि 200 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन ये आपने कहा कि संचालक से भी ये जान लेते हैं, लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपने ये बात तो कह दी। लेकिन ये जो 300 रुपए तक ही पेट्रोल डला पाएंगे एक कस्टमर, स्कूटी में हम लोग देते तो ऑलमोस्ट लोगों का फुल हो जाता है, और ये बाइक में भी थोड़ा बच जाता है। 300 रुपए का ही यूजुअली 300-400 का लेने ही के लिए आते हैं, 500 तक का उन लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए। अगर वो लोग 10,000 का भराएगा तो उतना का तो तुरंत जरूरत भी नहीं है ना, तो आके फिर भरवा लेंगे। पेट्रोल तो रोज मिल रहा है, पहले की तुलना में ज्यादा पेट्रोल मंगाने पड़ रहे हैं अभी इस तरह 1-2-3 दिन में पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा पेट्रोल आ रहा है। ये सामान्य तरीके से रहेंगी या आने वाले दिनों में पेट्रोल की क्राइसिस बढ़ेंगी? क्राइसिस का तो नहीं बता रहा, क्राइसिस नहीं होना चाहिए, पेट्रोल तो इतना आ ही रहा है, हर एक दिन आ रहा है। तो देखिए वर्तमान की स्थिति आयुष ये है कि पेट्रोल की क्राइसिस नहीं है। कुछ ग्राहक हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि परेशान जरूर हैं लेकिन निराश नहीं हो रहे। देखिए ऐसा है ना कि लोग पैनिक हो गए हैं और लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल की क्राइसिस हो जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, और इस बोल करके जिसको 1 लीटर लेना है वो लोग 10 लीटर ले रहे हैं। और लोग ये बहन के ऐसा है कि मैंने देखा है, लोग यहाँ से पेट्रोल भरा कर गए और वो पाइप से निकाल कर गैलन में जमा कर रहे हैं, जमाखोरी हो रही है। अगर नॉर्मल लाइफ का जैसा जी रहे थे लोग, वैसा अगर पेट्रोल नियमता भराते तो कहीं कोई लाइन नहीं लगना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लोग मोदी जी आह्वान कर दिए कि कम चलाइए, युद्ध को देखते हुए पेट्रोल या डीजल कच्चे तेल का आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इस कारण से मोदी जी ने आह्वान किया। अब लोग पैनिक हो गए हैं, ऐसे ही गैस के लिए आप पैनिक हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा रूटीन वर्क है और मैं उसी का कल रात को मेरा लगा रिजर्व और मैं आज तेल लेने आया हूँ, मैं पैनिक नहीं हूँ। चलिए, कई लोग राष्ट्र हित के लिए समर्थन कर रहे हैं, थोड़ी परेशानी जरूर है लेकिन वो लोग निराश नहीं हो रहे हैं। निराश ये नहीं कि एक दिन स्थितियां जो है वो सामान्य हो जाएंगी। और अभी भी अगर पेट्रोल पंप के संचालकों की बात करें, वो उनका यही कहना है कि कोई कमी नहीं है पेट्रोल की, लेकिन लोग पैनिक हो रहे हैं। इसकी वजह से फुल कराने के लिए, टंकी जो है फुल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। 300 तक की यहाँ पर लिमिट रखी गई है कि आप 300 रुपए तक का ही पेट्रोल ले सकते हैं। और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कई राज्यों के, अगर भाजपा शासित राज्यों की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्रियों की बात करें, उन्होंने अपने काफिले के गाड़ियों को कम किया ताकि ईंधन की खपत जो है वो कम हो। और देखिए आज अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने सभी पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यानी कि वहां तैनाती की बातें कही हैं। चूंकि अत्यधिक क्राउड हो रहा है, अत्यधिक भीड़ हो जा रहा है और ऐसे में लोग जो है पेट्रोल उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए ये ड्यूटी कर रहे हैं, जिन्हें भी पेट्रोल मिल रहा है वो यहाँ से चलते बन रहे हैं। एक महिला भी आई है, आपको पेट्रोल मिल गया क्या? हाँ मिल गया है। परेशानी हुई? नहीं, बस हम लोग अभी जस्ट आए थे, ज्यादा भीड़ नहीं है, अभी परेशानी नहीं हुई है, मिल गई है। तो देखिए चेहरे की मुस्कुराहट भी, पेट्रोल मिल जा रहा है तो एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ जा रही है। पहले सुबह जैसे कई अगर पेट्रोल पंप की बात करें, जब वहां पहुंचे तो वहां ड्राई था, यानी कि वहां पेट्रोल खत्म हो गए थे। ऐसे में इस पेट्रोल पंप
में भी ड्राई हुआ था? आज पहली बार खत्म हुआ था यहाँ पूरे, नहीं तो इसके पहले खत्म नहीं हुआ था कभी भी पूरे में। हाँ, यहाँ आज ही खत्म हुआ 12-1 बजे के लगभग, उसका लोड आ भी गया। और लगभग कितने लीटर फ्यूल जो है वो आज कल का तो बता सकते हैं, कल 16,000 लीटर ये बिका पेट। हाँ, और आज उससे ज्यादा लगभग वही बिक रहा है। हाँ, 16,000 लीटर फ्यूल की बिक्री जो दिनों में ये 7,500-8 हजार ही बिक्री होता है, तो दुगना अभी बिक्री हो रहा है, दुगना कस्टमर्स आके ले जा रहे हैं। नॉर्मल डेज आयुष ये होता था कि 7-7,500 लीटर ही पेट्रोल बिका करते थे, और अब जो है लगभग 16 से 17,000 लीटर पेट्रोल बिक रहे हैं, और तब भी लोगों के नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रहे। कुछ लोगों का कहना है कि वो निश्चित तौर पर रुचि, देखिए सिर्फ एक बार पेट्रोल खत्म हुआ इस पेट्रोल पंप पर जहां आप मौजूद है, ऐसा उनके संचालक का कहना, और कहना है कि निरंतर गाड़ियां आती रहेंगी, तो जिसको जितनी जरूरत है उतने ही पेट्रोल लें। रुचि बने रहिएगा। संवाददाता मनोज जमशेदपुर से हमारे साथ हैं, मनोज का रुख करते हैं। मनोज, हम चाहेंगे कि आप जितने ग्राहक पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करें कि क्या उन्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये तमाम दिक्कतें खत्म होंगी। चूंकि पेट्रोल पंप के संचालक तो ये कह रहे हैं कि दिक्कत कुछ नहीं है, बस लोगों के बीच जो पैनिक सिचुएशन खड़ा हुआ है उसकी वजह से अतिरिक्त भीड़ लगने लगी है। लोग जो अचानक जो पैनिक हो गया कि तेल नहीं मिलेगा, तेल को लेकर लोग पेट्रोल पंप भागने लगे, तो इसके कारण बहुत ज्यादा पंप में भीड़ हो गई। हालांकि कुछ लोग हैं ग्राहक, कुछ ग्राहक की बात करने का प्रयास करते हैं, अंदर जो स्थिति है इन्हीं से बात कर लेते हैं। नजदीक में यही है, क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है कि स्थिति सुधर पाएगी? उम्मीद है सुधरेगी, लेकिन थोड़ा पैनिक लोग ज्यादा हो चुके हैं, नहीं होना चाहिए था और ज्यादा हो गए। जब जिनके पास पेट्रोल है भी हम प्रॉब्लम है इसलिए कि देखते हैं क्या स्थिति है, हो या डिस्ट्रिक्ट हो, तो बहुत ज्यादा सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पर लोग पैनिक हो गए थे और लोगों के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि तेल ही नहीं मिले तो मेरा दिनचर्या कैसे होगा, हम ड्यूटी कैसे जाएंगे, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, तो ये समस्या था, अस्पताल कैसे जाएंगे, इसको लेकर लोगों के अंदर जो है पत्रकार बोल गए, ऐसा लग रहा था कि अभी अचानक पेट्रोल आपको लोगों को दी हो गई। सुबह 1.5 घंटा लाइन लगाने के बाद पेट्रोल मिला है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम था। अभी लग रहा है कि आने वाले समय में स्थिति समान हो जाएगा। हाँ, अभी लग रहा है भीड़ कम है तो हो जाएगा। देखिए लोगों को उम्मीद है, निश्चित तौर पर हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, क्या लग रहा है कि जो स्थिति उत्पन्न हो गई अचानक, शायद तोबा मचने लगा, अब इससे उबर पाएंगे। मुझे लगता है ये ट्यूमर की तरह है, क्योंकि आप शाम को निकलिए लगभग खाली है पेट्रोल पंप, ये 2 दिनों में ही ज्यादा भीड़ दिखती है मुझे, और रात तक बात आप देख सकते हैं पूरा खाली है पेट्रोल पंप। ऐसा तो कुछ नहीं है कि पेट्रोल की कमी है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि और स्थिति समान हो जाएगी। देखिए निश्चित तौर पर मनोज, देखिए लोगों की ये उम्मीद है कि ये जो परेशानी कुछ दिनों की परेशानी है, आने वाले दिनों में इन तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी, और पेट्रोल की किल्लत जो कि दावा किया जा रहा है पेट्रोल पंप के संचालकों की ओर से कि नहीं है, वो असल रूप में धरातल पर देखने को मिलेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ थी और पटना से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।